एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजेएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको यही सब बताया था कि केजेएमयू की वैकेंसी आ गई है, किस तरह से आपको क्या करना है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए थे। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि जीएमसीएच ने भी 424 वैकेंसी निकाल दी है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। हालांकि दे आर टेम्पररी, लाइकली टू बी कंटिन्यूड। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या फी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आपका सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। पहले देखो, जो आपकी यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें 219 वैकेंसीज हैं। एससी में 47 वैकेंसीज हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, उसकी 123 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस की 35 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूबीडी की 16 वैकेंसीज हैं। तो टोटल हमारे पास क्या है, 424 वैकेंसीज है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है। इसकी स्टार्टिंग डेट है सबमिशन फॉर्म के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट इसकी स्टार्ट होने वाली है 15 अप्रैल 2025 को। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहने वाली है 7 मई 2025। लास्ट डे फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, जिन्होंने एप्लीकेशन सेव करके रख ली है, मतलब एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्टर करके रख लिया, उनके लिए लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन रहने वाली है 9 मई 2025। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। एग्जाम की डेट अभी आउट नहीं हुई है। जब एग्जाम की डेट आउट होगी तो मैं आपको इसी चैनल पे या पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगी। अभी देखो, हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। बात करती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। देखो, सबसे पहले या तो तुम्हारे पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, समझ आई, ये होना चाहिए। दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, आरएनआरएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट तुम्हें स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्टर्ड चल सकता है। आईएनसी वाला इस पे कोई सीन है नहीं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने करी हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं जीएनएम वालों के लिए, जिन्होंने जीएनएम का डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए भी सेम यही रिक्वायरमेंट्स हैं, बट उनको कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। और सबसे बड़ी बात, जो ये आपका एक्सपीरियंस है ना, ये आपका रिजल्ट आने के बाद का होना चाहिए। जब आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी है, उसके बाद का एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, तो ध्यान रखिएगा। मैं बात करती हूँ एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी हो सकती है 30 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जिन लोगों के पास रिजर्वेशन है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की जो कुछ रिलैक्सेशन दी गई है वो आप यहाँ देख सकते हो और उनके पीडीएफ में भी जाकर देख सकते हो। तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन अपनी सेव करके रखी है, भर ली है और आपकी फी नहीं सबमिट हुई है, तो आप 9 मई 2025 तक भी सिर्फ फी सबमिट कर सकते हो। रजिस्टर नहीं कर पाओगे 7 तारीख के बाद, लेकिन फी सबमिट 9 तारीख तक कर सकते हो, मिडनाइट तक। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, सबसे पहले एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आपकी एक कोई भी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो नई बना लो बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जो तुम्हारा जीएमसीएच है वो जब भी तुमसे कम्युनिकेट करेगा वो तुम्हें तुम्हारी ईमेल के थ्रू ही, एडमिट कार्ड हो, आगे डीवी की काउंसलिंग के लिए कॉल हो, कुछ भी है, वो तुम्हें ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। तो नई ईमेल बना लेना, उसका पासवर्ड वगैरह सब अपने पास रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें कोई भी सबसे मोस्ट रीसेंट क्रेडिबल जानकारी चाहिए तो तुम उनकी जो वेबसाइट है वहां पे तुम जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका वेबसाइट ही रहेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारी नीडेड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए। सबसे पहला जो तुम्हारा डेमोग्राफिक है, मतलब कि जो डोमिसाइल वगैरह है, तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह, ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ्स और आपके सिग्नेचर्स आपके पास स्टैंड फॉर्म में होने चाहिए ताकि आप फिल कर सको। जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, 10th 12th की मार्कशीट, तुम्हारी 4 साल बीएससी नर्सिंग की, आरएनआरएम का नंबर जो भी है उसकी फोटोकॉपीज भी रखना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास जरूर रखना, ताकि जब तुम स्कैन करवाओ तो अच्छे से वो क्लियर फॉर्म में क्लियर। सबसे बड़ी बात, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो भी होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास कोई रिजर्वेशन डिटेल्स हैं वो भी तुम्हारी उसमें चाहिए। अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना। एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना। अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, उनका जो पीडीएफ है उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर दिया हुआ है। ज्यादा कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है, वहां से आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान बताया हुआ है। बात करती हूँ आपकी फी डिपोजिशन की। देखो, फी डिपोजिशन सबसे पहले तो जैसे लिंक स्टार्ट होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, आप
बहुत सारे बच्चे एकदम से फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं, सब चाहते हैं कि पहले दिन ही हम फॉर्म फिल कर दें। तो ऐसे क्या होता है, जो हमारी साइट होती है वो कई बार क्रैश कर जाती है। तो फी अगर कट गई है आपके अकाउंट से, अगर मनी कट गई है, अमाउंट कट गया है और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो पैनिक मत होना, थोड़ा वेट करना। ये नहीं कि दोबारा फी करा दो, फी कट करवा दिए, वो फिर रिफंड नहीं करी जाएगी फिर आपकी बात। ऐसा वेट कर लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में वो रिफ्लेक्ट करे, तो पैनिक मत होना। अब मैं आपको बताती हूँ फी डिटेल्स। शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए 800 रुपीज़ रहने वाले हैं। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ इसकी फीस रहने वाली है। और जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, वो उनको कोई फी नहीं देनी है। तो ये आपकी फ़ी रहने वाली है। ऑनलाइन मोड से ही फिल कर सकते हो, तुम उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही भेज सकते हो, बाय पोस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद कम से कम 2 फोटोकॉपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी निकलवा लेना, 2 प्रिंट आउट कम से कम निकलवा लेना, अपनी फोटो पेस्ट करके रखना उस पर, जो क्योंकि तुम्हें वो हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी पड़े, या फिर जब तुम्हारी डीवी या काउंसलिंग होगी तब तुम्हें वो दिखानी पड़े। गुम मत कर देना। बहुत बच्चे गलती करते, अपना एडमिट कार्ड, अपना एप्लीकेशन फॉर्म गुम कर देते, वो बाद में डाउनलोड होता नहीं है फिर। तो ऐसे मत करना, अपना ध्यान रखना उस चीज़ का। मैं तुम्हें बताती हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न और जो एग्जाम की स्कीम है वो बता देती हूँ, साथ साथ सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रिटन टेस्ट रहने वाला है तुम्हारा। सबसे पहले 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें 70 मार्क्स किसके रहेंगे, आपका जो नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स है ना, आपकी नॉलेज है, उनको टेस्ट किया जाएगा। 70 मार्क्स का जो कंटेंट है वो उसमें से रहने वाला है। फिर आते हैं प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस, जो कि रेलेवेंट फील्ड्स, जो आपकी मतलब नर्सिंग के अलावा भी जो हमारी रेलेवेंट फील्ड्स हैं उनमें से आएंगे प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस, वो 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स हमारे हो गए 100। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, और एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा या बाइलिंगुअल नहीं होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहने वाला है। अब मैं बात करती हूँ मिनिमम कट ऑफ। देखो, जनरल से या ईडब्ल्यूएस या नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 50%, पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो 45%, और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो 40% मिनिमम आपको लेकर आने हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ये मिनिमम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। हायर तो कितनी भी जा सकती है, बट मिनिमम आपकी यही रहने वाली है। और जो ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बताई है ना, ये जो तुम्हारे 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 70 मार्क्स का और सेक्शन 2 जो 30 मार्क्स का है, इनमें अलग अलग लेकर आनी है, कलेक्टिवली नहीं। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, 2 सब्जेक्ट का एक साथ पेपर है, दोनों में एक साथ पास हो जाना है तो चल जाएगा, नहीं, दोनों में अलग अलग पास होना है। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलना। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हर एक गलत अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन पर। इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, जब तुम्हारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मेरिट लिस्ट बेस पे ही तुम्हें 1:5 के रेशो में तुम्हें बुलाया जाएगा। मतलब कि एक सीट पे एटलीस्ट 5 बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो जो तुम्हारी मेरिट है, तुम्हारी कट ऑफ है, उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही है। 10% तुम्हारी जो चीज़ है ना वो यहीं से फिक्स हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से फॉर्म नहीं फिल करते, उनका कैंडिडेचर वहीं कैंसिल हो जाता है। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना। इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब तुम्हें समझ में आ गया इसमें वेटेज किसकी ज़्यादा रहने वाली है, नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट थिंग, अगर तुम कहीं से कोचिंग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो तो तुम्हें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से गाइड कर ही देंगे। साथ ही साथ तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, किसी का पहला एग्जाम हो सकता है, तो मैं तुम्हें उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ बुक्स बताना चाहती हूँ। तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आने वाले दिनों में वो वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, हम अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करें, कुछ हम कौन सी कोचिंग लें, हम लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात बताती हूँ, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, लाइव क्लासेस ले लो। अगर लाइव क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो। रिकॉर्डेड क्लासेस में बेनिफिट ये रहता है कि तुम क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड से किसी भी टाइम पढ़ सकते हो उसमें। और सबसे अच्छी बात है, वैलिडिटी प्लान होता है तुम्हारे पास। एक सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि हमें कोई अच्छे सा कोचिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सजेस्ट कर दो, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ, ये जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस है ना, वो अपना एक विजेता बैच लेके आए हैं स्पेशली GMCH के लिए। जो GMCH का एग्जाम है उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया है वो। तो इसमें तुम्हें क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। इस बैच का फायदा क्या है, लाइव क्लासेस तो मिल रही हैं, साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज भी तुम्हें मिल जाएंगे।
और तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और इसकी जो वैलिडिटी है वो भी काफ़ी लंबी है। 15 महीने की तुम्हें वैलिडिटी मिलने वाली है। तो तुम चाहो तो इसमें नंबर्स दिए गए हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तैयारी को और बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हो। बात करते हैं बुक्स की। देखो बुक्स कुछ ऐसी हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। पहली बुक हमारी रहती है पी आर यादव। पी आर यादव बहुत अच्छी बुक है। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर तुम्हें करने हैं तो तुम पी आर यादव की थ्योरी, पी आर यादव के एमसीक्यूज ट्राई कर सकते हो बेसिक्स क्लियर करने के लिए। थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो टारगेट हाई ट्राई कर सकते हो। टारगेट हाई में थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया गया है, अच्छी उनकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा हाई है, वोकैबुलरी थोड़ी ज़्यादा हाई है और एमसीक्यूज भी थोड़े हायर लेवल पे आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मैनक्लेक्स आरएन की। देखो अगर तुम्हें मैनक्लेक्स आरएन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है तीनों बुक। अब मैं तुम्हें स्पेशली, अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि स्पेशली जीएमसीएच के लिए क्या पढ़े, ये जो 3 बुक्स मैंने तुम्हें बताई थी ये तो थी तुम्हारे ऑल ओवर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। अब स्पेशली जीएमसीएच के लिए अगर तुम बुक जानना चाहते हो तो वो ये वाली बुक है। पूरे तो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तुम मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते हो तो एक अलग सी चीज़ आती है। एमसीक्यूज भी तुम किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो मॉडल पेपर्स है ना वो तुम्हें क्या आइडिया देते हैं कि जो पैटर्न तुम्हारा जीएमसीएच का रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो जो ये बुक है ना, इंडियन हाई की ही बुक है, इसमें तुम्हें 2000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन और ये बिल्कुल जीएमसीएच पीजीआई के बिल्कुल पैटर्न पे बेस्ड है। तो तुम चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ मॉडल पेपर्स की। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पावर ऑफ 3 बुक्स, ये जो 3 बुक्स अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें से जो मिशन परिचारिका है ना, ये तुम्हारी जितनी भी थ्योरी के जो डाउट्स है ना सब क्लियर कर देगी। इसलिए जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जो तुम्हारे प्रोसीजर्स हैं, अगर तुम्हें उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड स्टडी करनी है तो तुम इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। सेकेंडली जो अभी मैंने 20 प्रैक्टिस सेट वाला मॉडल पेपर बताया वो जीएमसीएच के पैटर्न पे ही बेस्ड है। उसके साथ अब अगर तुम ये चाहते हो अब सिर्फ जीएमसीएच पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ सारे एग्जाम्स के लिए एक ही बुक चाहिए, एक बुक जो बहुत अच्छा ट्राई करना चाहते हो, तो ये वाली बुक है ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की। इसमें आरआरबी, केजीएमयू, पीजीआई, DSSB सारे जितने भी जीएमसीएच जितनी भी ये जो एग्जाम्स हुए हैं इसमें तुम्हें 135 से ज़्यादा सोल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कि सारी चीज़ें तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें बुक्स भी बता दी, मैंने तुम्हें क्लासेस भी बता दी, मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मेन पॉइंट ये, बुक्स खरीदने से भी कुछ नहीं होने वाला और क्लासेस लेने से भी कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम स्ट्रैटेजिक वे में नहीं पढ़ोगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है कि डेट नहीं आउट हुई है बट एग्जाम की डेट्स आ जाती हैं, तुम्हारी तैयारी नहीं होती है। मेन फोकस तुम्हारा किस पे रहना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी पे। बेस्ट चीज तुम अपने आप को दे सकते हो इस टाइम पे वो है सेल्फ स्टडी। अगर तुम कहीं पे वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं जो कि सिर्फ वर्किंग नर्सेज के लिए, पूरे वीकली टाइम टेबल मैंने उसमें दिया हुआ है, तो वो भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बस तुम्हें यही सारी चीजें बताना चाह रही थी। सिलेबस, बुक्स, जो भी तुम्हारे डाउट्स थे मुझे लगता है क्लियर इस वीडियो के थ्रू हो गए होंगे। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाली जो वीडियोस रहने वाली है वो मैं बहुत सारी चीज़ों पे बनाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप एक्चुअली, केजीएमयू से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें लाइंड अप हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चीज़ें लाइंड अप हैं। अगर तुम्हारे कोई और भी डाउट्स हैं तो तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं मैसेज दे के या तो रिप्लाई कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज मैं तुम्हें वीडियोस के थ्रू भी बता दूंगी क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और प्रोडक्ट पे टैप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं प्रोडक्ट्स भी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, रिलैक्स रहो, चिल करो। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।